उच्च राशि स्थान है उसमें गुरु प्रवेश करने वाले होंगे। यहाँ 11 नवंबर को वक्री होंगे, 5 दिसंबर 2025 तक इनकी यात्रा कर्क राशि स्थान में ही चलायमान रहेगी। शुक्र प्रधान वृषभ राशि के महानुभावों के लिए इस परिवर्तन में गुरु की 5वीं दृष्टि गृहस्थ भाव पर, 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पर, 9वीं दृष्टि लाभ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान रहेगी, जो कि ऊर्जा का एक अप्रतिम आधार कहा जा सकता है। इस एक स्पष्टता को अपने भीतर तक अंकित करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि देव गुरु बृहस्पति जब भाग्य भाव को देख रहे हो, लाभ भाव को देख रहे हो और वो भी प्रथम उपचय के साथ में हो, तो स्पष्टता रहती है कि कामकाजी जीवन में आपके समक्ष निकलकर आती हुई यह यात्रा स्पष्टतम स्तर पर प्रोग्रेसिव बेस को डिनोट करती है। जो 18 अक्टूबर से 11 नवंबर 2025 तक का जो टाइम है, इसमें स्पेसिफिकली यदि कोई प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी, तो क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां अष्टम और लाभ भाव पर आधार लेकर पराक्रम भावस्थ क्रम में है, अपने कारक भाव से निकलकर प्रथम उपचय के साथ में है, तो ऐसी स्थितियों में प्रमोशन की सिग्निफिकेंस आपके सामने बड़ी ही पॉजिटिविटी के साथ में निकलकर आने की प्रिपरेशन कर सकती है। यह एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी कि स्पष्ट रूपेण यात्राओं के क्रम निर्विघ्न तौर पर आपके समक्ष निकलकर आने की तैयारी कर रहे हैं। ये स्पष्टता इस बात का भी अंकित संकेत है कि पराक्रम भाव के साथ में जुड़ी हुई भाइयों बहनों की स्थिति और मित्रों के आधार सहज तौर पर और समग्र तौर पर आपके लिए संतुष्टि का संवाहक कर्म बनाते चले जा रहे हैं। अब थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में बात करते हैं। आप यदि कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए थे, फाइनेंशियल गेन तो हुआ परंतु रेजिग्नेशन में गेन नहीं हुआ। आप उम्र के उस वय के साथ में हैं जहां मेंटल कंफर्ट ज्यादा चाहते हैं, जहां अपनी पॉजिटिविटी को रिदमिक बेसिस के साथ में पूरे तरीके से अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, तो ऐसी स्पेसिफिक क्लैरिटी इस बात के साथ में निकल कर आती है कि मन मस्तिष्क पूरी तरीके से संतुष्टि के क्रम के साथ में बना रह सकता है। आपके पद मान में वृद्धि के साथ में नियत तौर पर कोई भी और चिंता रखने की एवं दुविधाओं में आने की आपको दूर दूर तक भी अपने लिए आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा और गहराई के साथ में बात करते हैं तो आपने लंबे समय तक नौकरी पेशा जीवन में अपनी यात्रा को गुजारा है। अब आप अपने व्यापारिक क्रम को गतिमान करना चाहते हैं, वहां से अपनी जर्नी को इवॉल्विंग फोल्ड देना चाहते हैं, तो यह स्पष्टता अपने भीतर तक रखने की जरूरत रहेगी कि ऐसे किसी भी चेंज को इवॉल्व करने वाली प्रोग्रेसिव पोजीशंस के साथ में आपको कहीं पर भी नेगेटिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरे एनर्जेटिक बेसिस के साथ में जर्नी को आगे की तरफ आप लेकर जा सकते हैं। यानी कि नौकरी से व्यापार, व्यापार से कोई दूसरा व्यापार, व्यापार के साथ में चलती हुई कोई और समानांतर आर्थिक गतिविधियों को अपने जीवन के साथ में देखना, वो सब कुछ स्पष्ट रूपेण आपके समक्ष है, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता की भावना अंकित और इंगित होकर जीवन को आगे की तरफ बढ़ाने वाली नहीं होती। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखने की आप कोशिश पुरजोर तरीके से करते चले जाइएगा कि जो यहाँ देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि गृहस्थ भाव पर मंगल राशि स्थानक क्रम के साथ में रहेगी, गृहस्थ पक्ष की ओर से भरपूर सहयोग है। जो उनके साथ में वैचारिक गतिरोध चल रहे थे वो हटने की तैयारियां करते हैं। आप यहाँ अपने गृहस्थ सुख की स्थितियों को नहीं देख पा रहे थे, यानी कि वैवाहिक जीवन के क्रम को जीवन यात्रा के भीतर पूरी तरीके से आता हुआ नहीं देख पा रहे थे, तो वहां से भी वृद्धि के जो क्रमबद्ध सिरे होते हैं वो आपके समक्ष उजागर होकर आपको आगे बढ़ाने की पूरी चेष्टाएं करते चले जाते हैं। प्रबलतम वेग के साथ में चलती हुई यात्रा को आप सुस्पष्ट तौर पर अपने लिए बेहतरी में देख सकते हैं। मन के भीतर जिन बातों को लेकर लंबे समय से आवेग बने हुए थे, चिंताओं के सिरे बने हुए थे, उससे हटकर भी इस जीवन यात्रा को आगे की तरफ गतिमान करने का एक क्रमबद्ध सिरा स्थापित करते चले जाना, यह सब कुछ आपके साथ साथ नजर आने वाली गतिविधि है। हम यह भी विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में किसी और स्थान विशेष के साथ में खुद को गतिमान करना चाहते हैं, तो वृषभ राशि के महानुभावों के लिए अप्रतिम तौर पर बेहतर संकेतों की अवस्था समक्ष निकल कर आती है, जहां से सारे ही उतार एवं चढ़ाव हटते चले जाते हैं। जीवन स्थिरता को पूर्ण रूपेण प्राप्त करता है। मन के भीतर की सारी ही नकारात्मक सुगुगाहटें हटती है। बिजनेस पार्टनरशिप में मजबूरी की वजह से जुड़े थे, अब व्यापार चल निकला है और अब अनबन सामने आने लगी है। तो ऐसी स्थितियों में
क्योंकि अष्टमेश पराक्रम भाव में उच्चस्थ है। आपको समाधान खोजने की तरफ जाना पड़ेगा। कई बार हमको समझौते करने पड़ते हैं, परंतु मानसिक शांति के लिए समाधान की यात्रा को भी तयशुदा तौर पर अपने साथ में लेकर चलना होता है। उस ऊर्जा, उस उजास, उस अवस्था के साथ स्वयं को जितनी गहराई से आप देखने वाले होंगे, उतनी ही प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आप अपने साथ साथ स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। वहां से कोई भी और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके लिए इवॉल्व नहीं होता है। नेगेटिविटी की कोई भी और कंडीशनिंग आपके सामने निकल कर नहीं आती है। हम विनम्र निवेदन आपसे ये भी करेंगे कि कामकाजी जीवन की इस यात्रा के साथ में चलता हुआ यह समय सिरा आपके लिए हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, आपके लिए एजुकेशन संबंधी कामकाज, कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जहां लंबे समय से आप स्वयं को नए आधार पर लेकर चलना चाह रहे थे, प्रोग्रेसिव अप्रोच आपके साथ में कांस्टेंट और कंटिन्यूअस नोट पर निकल कर आती चली जाती है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है, परंतु वृषभ राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव योग कारक होते हैं और देवगुरु की दृष्टि अमृतमयी है। इसी वजह से हायर एजुकेशन की पोजीशन में फंक्शनली जो भी पोजीशंस को आप इवॉल्व करना चाहते हैं, उसमें प्रोग्रेसिव नोट आपके साथ में बने हुए हैं। आप अपने लिए यहाँ पर भाग्य के संकेतों के माध्यम से कर्म की यात्रा को निक्षेपण के स्वरूप में देखना चाहते हैं। वो प्रवाहमान क्रम भी आपके साथ में भरपूर है। आप इस समय के अंतराल की गतिविधियों में जिस तीव्रता को अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठतम आधार देने की यात्रा तय करना चाहते हैं, उसमें भी कोई नकारात्मक पक्ष अब आपके समक्ष यहाँ इंगित होने वाला नहीं होता है। इस समय के क्रम के साथ में विदेश संबंधित कार्यों में जिस तरह की वृद्धि के सोपान को आप अपने साथ में और अपनी जीवन यात्रा में प्रस्फुटित क्रम में देखना चाहते हैं, वो भी पूर्णतया आपके समक्ष बनी हुई यात्रा है, जिसको पूरे ऊर्जावान क्रम के साथ में आप लेकर चलने का यत्न और प्रयत्न करते चले जाइएगा। विनम्र निवेदन आपसे हम यही करना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन की यात्रा के साथ में चलता हुआ समय क्रम इस एक स्पष्टता का द्योतक है कि आप यहाँ पर भाग्य के संकेत के साथ में खुद को किसी भी बड़े निर्णय की तरफ गतिमान करना चाहते हैं। जीवन की यात्रा वहां से भी सहज तौर पर आपको स्वीकारोक्ति देती चली जाती है। नकारात्मकता के प्रबलतम वेग घटते हैं, आप जीवन को नव स्वरूप में देखते हैं और वही जो आपके लिए आध्यात्मिक तौर पर वृद्धि के क्रम आप लंबे समय से नहीं देख पा रहे थे, वहां से भी प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस के साथ में निकल कर आती है। यानी मन के स्पंदन के साथ में नकारात्मकता हटती है, सकारात्मकता लगातार जुड़ती है और जीवन नव बंधन को प्राप्त करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ एक तरह से अष्टमेश और लाभेश होकर लाभ भाव की स्थितियों को 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं, जहां शनिदेव गतिमान है योग कारक होकर। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में इस बात को अपने भीतर तक सहज स्वीकारोक्ति में रखना चाहिए कि सर्वांगीण लाभ के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके समक्ष उजागर होकर समक्ष निकल कर आते हैं और इसी के साथ में आपके पुरुषार्थ की प्रखरता भी आपके साथ साथ गतिमान है, जहां से चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं। वकालत संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि है, जमीन संबंधी निर्णय के साथ में लाभ निकल कर आ रहे हैं। कोई पुरानी जमीन है, उसके बेचान की तरफ जाना चाहते हैं आप श्रीमान, तो उसकी तैयारियों को अपने साथ में अंकित स्वरूप में देखने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। वही ताकत, वही परिभाषा और वही आभार आपके साथ साथ गतिमान है। मन मस्तिष्क में छोटी छोटी बातों के साथ सारे ये चिंताओं के सिरों को हटाकर आप स्वयं को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा और ये स्पष्टता रखिएगा कि बृहस्पति के इस राशि स्थानक क्रम के साथ में चलती हुई शनिदेव की यात्रा का आधार ये बताता है कि आपके लिए दीपोत्सव के ठीक 3 दिन पहले से लेकर ये जो यात्रा 11 नवंबर 2025 तक मार्गी और अतिचारी क्रम के साथ में चलायमान रहेगी। नव ऊर्जा का स्पंदन है और इसी के साथ आप अपने लिए जॉब की पोजीशंस के साथ में लॉन्गर टर्म के बेनिफिट के लिए कोई भी चेंज करना चाहते हैं, उस तरफ जा सकते हैं। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और कफ को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम यहाँ कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस बना सकती है, समझ लीजिएगा। तो ये था मुख्य रूपेण वृषभ राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के होने वाले परिवर्तन का पूरा ही चर्चा ब्यौरा, जो कि 18 अक्टूबर 2025 से समक्ष है। दीपोत्सव पर्व की अनेकों शुभ कामनाएं।